महिला प्यास से लगभग मरने ही वाली थी, लेकिन अपने हाथ में रखी आधी बोतल पानी पीने के बजाय उसे अपने चेहरे पर उड़ेल लिया। लेकिन फिर उसने खाली बोतल उठाई, एक ऊंची जगह पर खड़ी हुई और लोहे की प्लेट से रिसते हुए बारिश के पानी को चाटना शुरू कर दिया। इस तरह से पीना बिल्कुल अजीब था, इसलिए उसने पानी की बूंदें बोतल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जंग लगे स्वाद वाला बारिश का पानी समुद्र के पानी से ज्यादा अच्छा नहीं था। जल्द ही महिला को उल्टी आने लगी। वह पूरे एक सप्ताह से कंटेनर में फंसी हुई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि कंटेनर के बाहर अंतहीन समुद्र था और छोटे छोटे छेदों से समुद्री पानी अंदर आ रहा था। महिला कई दिनों से प्यासी थी, लेकिन फिर भी वह समुद्र का पानी नहीं पी सकती थी। जब वह पूरी तरह से हार मान चुकी थी, तो अचानक उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिर रही हैं। उसने धीरे से ऊपर देखा तो पाया कि बाहर बारिश हो रही थी। वह खड़ी हो गई और बहुत खुश हुई। फिर बिना देर किए उसने सभी स्टोरेज बॉक्स निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया ताकि ताज़ा पानी उसमें जमा हो जाए। उसने एक छोटा सा डिब्बा भी नहीं छोड़ा। उसमें भी पानी इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन गलती से पुलिंग रिंग टूट गई। लेकिन उठा हुआ ढक्कन देखकर महिला ने भागने का रास्ता ढूंढ लिया। फिर उसने बच्चे को शांत किया और काम स्टार्ट कर दिया। कंटेनर का केवल एक किनारा ही काटा जा सकता है, इसलिए उसने पहले दोनों हाथों से दोनों पट्टियों को कसकर पकड़ा और फिर पूरी ताकत से उन्हें नीचे खींचा। उसके लगातार प्रयासों से गैप और भी बड़ा होता गया। अंत में महिला ने अपने शरीर का पूरा वजन उस पर डाल दिया। चरमराहट की आवाज के साथ शांत रहिए, अगला बार इंदिरावास पास करवा देंगे। जाना तो गांव का फंड आ जाता है, थोड़ा ना पूरा करवा देंगे। क्या नाम है? हसन है, क्या हुआ? बिना हमले के देखा गया। ठीक है सर के फोन दो। आपका नाम सर? हम भगवतीपुर के मुखिया बोल रहे हैं। गाँव के आदमी है, छोड़ दीजिए छोड़। ठीक है आओ घर सनी आओ। औरत का नाम है ना सुधारना है, साइन में मार देना हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी लाइए तो स्कॉर्पियो की चाबी। हमको जाना है ससुरारी। हमको जाना है आर्थिक ब्लॉक में जाना है, किसी काम से। आप किसी से मांगे चले जाएगा। 2025 में आइएगा ना वोट। अरे महाराज किसी आ रहा कहाँ है? चल गाड़ी ड्राइवर गाड़ी दो चल जाएगा। हम चल जाएंगे ऑफिसर बुलेट से। जाओ। हेलो कहाँ हुआ? काम हो गया? कहाँ हो गया? दिल्ली में काम हो गया। चलो लोहे की प्लेट आखिरकार पूरी तरह से खुल गई और कई हफ्तों बाद रोशनी महिला के चेहरे पर पड़ी और वह चमक उठी। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। जब वह ऊपर आई तो वह और नहीं हंस सकी, क्योंकि विशाल समुद्र में कंटेनर एक छोटी नाव के समान था। सौभाग्य से अंदर के अंधेरे और नमी की तुलना में बाहर का वातावरण अधिक आरामदायक था। माँ को और भी अधिक राहत तब मिली जब बच्चे ने मल त्याग कर दिया। उसने लापरवाही से डायपर को समुद्र में फेंक दिया। तभी कई मछलियाँ भोजन की तलाश में ऊपर आ गई। यह दृश्य देखकर महिला को बहुत आश्चर्य हुआ और फिर वह जल्दी से मछलियों को पकड़ने के लिए नीचे झुकी। लेकिन इस 2 मीटर ऊंचे कंटेनर पर वह समुद्र के पानी को छू भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने कुछ औजार ढूंढे, एक साधारण भाला बनाया और फिर उसे मछलियों के झुंड की ओर फेंक दिया। लेकिन महिला को ऐसी जगहों में जीवित रहने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह हर बार असफल रही। अंत में वह न केवल मछली पकड़ने में असफल रही, बल्कि वह इतनी थक गई कि वह केवल शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन इसी समय उसने अचानक आकाश में एक विमान उड़ता हुआ देखा। यह देखकर महिला ने एक सेकंड भी देर नहीं की। वह जल्दी से कंटेनर में घुसी, टीवी स्क्रीन से कांच का एक टुकड़ा निकाला और फिर से ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन तभी वह टूटे हुए लोहे के किनारे से बुरी तरह से गई और खून लगातार बहने लगा। महिला के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने कांच उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर रखा ताकि परावर्तित प्रकाश से विमान का ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन वह बहुत देर तक वहीं खड़ी रही और किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इतनी देर के बाद उसकी जांघ पर लगी चोट और भी गंभीर हो गई थी। महिला के पास कंटेनर में वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बिजली के पैनल से हुक हटाया, फिर सफेद शराब का एक बड़ा घूंट लिया, फिर दर्द को सहन किया और बची शराब को घाव पर। इतना दर्द हो रहा था कि वह रो पड़ी, लेकिन कटे हुए घाव से बहुत खून निकल रहा था, इसलिए उसने हेडफोन के तार से घाव पर टांके लगाए और सो गई। जब वह फिर से जागी तो इन हेडफोनों ने महिला को प्रेरणा दी। उसने इन रंगीन हेडफोन तारों का उपयोग मछली पकड़ने का जाल बुनने के लिए किया। अगले दिन महिला ने बच्चे का ताजा मल मछली पकड़ने के जाल में फेंक दिया। फिर वह कंटेनर पर लेट गई और मछलियों का इंतजार करने लगी। जल्द ही मछलियां सुगंध को आकर्षित करती हुई आ गईं। इस तरह कई दिनों से भूखी महिला को आखिरकार खाने को भोजन मिल गया। इसके बाद के दिनों में वह अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी और बच्चे के मल से मछली पकड़ रही थी। इस तरह संपूर्ण चक्र में उसने कई सारी मछलियां पकड़ के रख ली। भोजन की समस्या हल करने के बाद उसने एक सरल जल निकासी उपकरण बनाया और कंटेनर में पानी के स्तर को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई। उसने मदद के लिए प्लास्टिक के कंटेनरों में अनगिनत पत्र भी लिखे और हर कुछ घंटों में उनको समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें पढ़ने वाला अगर किस्मत साथ दे दिलस ना, यह महीना में 3 गो फेयर लवली किनाइए जाए।
कोई न कोई जरूर मदद करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, माँ और बेटी के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। उन्हें विशाल समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लंबे समय तक डूबे रहने के कारण फंसने के 26वें दिन कंटेनर डूबने लगा और चेतावनी रेखा तक पहुंच गया और माँ और बेटी को उसमें से बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही महिला यह सोच रही थी कि रात को कैसे बचेगी, एक सीगल पक्षी कंटेनर के ऊपर से उड़कर आया, जिसका मतलब था कि जमीन पास में थी। रात के समय कंटेनर का प्रवेश द्वार अचानक पानी के बहाव से खुल गया और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर में भरने लगा। कंटेनर को तेजी से डूबने से बचाने के लिए महिला ने छेद को बंद करने के लिए नीचे उतरने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह नीचे आई, कंटेनर झुकना शुरू हो गया। इसी समय बच्चे की नाव भी तेज ए जी, गर्मी लग रही है, पंखा ला दीजिए ना। पंखा पंखा ठीक है, मत सुनिए। सुनो ना, एक गिलास पानी लेते आओ ना। इस बहाव के साथ समुद्र में बह गई। मामला और भी बदतर हो गया जब महिला इतनी घबरा गई कि घबराहट में उसके पैर रस्सी में उलझ गए। कंटेनर जब पूरी तरह से समुद्र में डूबने वाला था, महिला ने एक खंजर निकाला और सीधे रस्सी को काटने के लिए पानी में गोता लगाया। जब उसका दम घुटने वाला था तो उसने रस्सी काट दी और महिला तैरकर वापस सतह पर आ गई और वह अपनी बेटी की तलाश करने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि घनी अंधेरी रात और समुद्र के लगातार उतार चढ़ाव के कारण वह अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी। महिला बहुत चिंतित हो गई और ऊंची आवाज में अपनी बेटी का नाम पुकारने लगी। लेकिन तभी उसकी आवाज सुनकर एक विशाल व्हेल वहां आ गई। यह देखकर महिला जल्दी से भाग गई, लेकिन वह कितनी भी तेज तैरे, वह व्हेल से आगे नहीं निकल पाई। सौभाग्य से व्हेल बस पास से गुजरी और उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। ऐसा लग रहा था जैसे व्हेल को पता था कि महिला अपने बच्चे को ढूंढ रही है। फिर वह जानबूझकर बच्चे की ओर तैरा और अगले ही पल उसने नाव पर पानी की बौछार कर दी। बच्चा जब भीग गया तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसी समय माँ ने तुरंत बच्चे के रोने की आवाज सुनी, इसलिए वह आवाज की ओर तैर कर गई और शीघ्र ही अपने बच्चे को ढूंढ लिया।